It's just like it's similar as young people leave sometimes the country to go abroad to other countries, so they can earn more and have better jobs. So this is happening in a smaller way. People going from small towns to big towns to cities, purely for economic reasons, not to improve their lives very much. Some of them come back, many don't. यह कहानी है छोटे शहरों के उन यंग इंडियंस की जो देश विदेश के बड़े शहरों में करियर अपॉर्चुनिटीज छोड़कर वापस अपने छोटे शहरों में आ बसे, जहां उन्होंने ना सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए बिजनेस एवेन्यूज खोले, बल्कि अपने शहर, एनवायरनमेंट और कम्युनिटी को अपनी कोशिशों के जरिए प्रिजर्व और हाईलाइट किया। यह इन यंग एजुकेटेड इंडियंस का अपने छोटे शहरों से लगाव ही था जो इन्हें अपनी जड़ों तक वापस खींच लाया। रजत राजपाल यूनाइटेड किंगडम में स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी छोड़कर अपने छोटे शहर में आ बसे, जहां रजत ने अपने दादाजी के फोटोग्राफी स्टूडियो में एक कैफे खोला, जिसका नाम उन्होंने रखा कैफे बाय द वे। इस कैफे का एम्बियंस और डिजाइन कॉलोनियल आर्किटेक्चर और मॉडर्न वर्जन का एक फ्यूजन है जो लोकल यंगस्टर्स के बीच काफी पॉपुलर है और छोटे शहर में ही एक मेट्रो सिटी कैफे का फील देता है। मेरी बहुत मसूरी में हुई और यहीं पर ही मेरी स्कूलिंग में सेंट जॉर्जेस में मैंने पढ़ाई करी। उसके पहले मैं हैप्पी में था, फिर कॉलेज के लिए मैं देहरादून में ग्राफिक वगैरह में पढ़ाई करी। वहाँ पे मैंने अपना BBA इन मार्केटिंग की स्टडीज़ करी। फिर उसके बाद मैं मसूरी वापस आ गया था। मेरा एडमिशन UK में हो गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ हल में। मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी अराउंड 1500 पाउंड्स में। मुझे लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना था मास्टर्स। लेकिन कॉलेज के बाद वैसे तो मैं मसूरी आता जाता था जब मैं कॉलेज में भी था, लेकिन जब कॉलेज के बाद मैं मसूरी वापस आया और मैं यहाँ थोड़ा 3-4 महीने रुका, फिर एकदम से पता नहीं बाहर जाने का जो थोड़ा बहुत मन भी था वो भी मतलब एकदम से मैं आपको कैसे बताऊँ, इट जस्ट सॉर्ट ऑफ वो एकदम ही ख़त्म हो गया। मेरे को बस यही था कि हाँ मसूरी में ही अब रहना थोड़ा बेटर और बेटर रहेगा विद माई फैमिली एंड एवरीबॉडी। फिर उसके बाद मैंने ये कैफ़े इस्टेब्लिश किया 2012 एंड अगर आप कोई से भी कल्चर में देखें, चाहे इट मे बी इट वॉज इंडिया और मे बी कोई यूरोपियन कल्चर, जितनी भी एक सोसाइटी डेवलप हुई है वो और फ्रेंडशिप डेवलप हुई है दैट डेवलप्ड अराउंड द कॉफ़ी शॉप, जहाँ पे लोग शाम को जाते हैं, मिलते हैं, किसी के साथ बैठते हैं। रजत नेचर लवर हैं और अपने कैफे में भी उन्होंने ग्रीनरी को बहुत खूबसूरती से संजोया है और कैफे को नो प्लास्टिक जोन बनाया है। मेरे को ग्रीनरी बचपन से ही पसंद है, क्योंकि मसूरी में पले बड़े हो तो एक ग्रीनरी से ऑटोमेटिकली प्यार हो ही जाता है जो आपको कॉन्क्रीट जंगल में नहीं दिखाई देता है। सो स्लोली एंड स्टेडीली मैंने एक पौधे के साथ शुरू किया है यहाँ पर, बट ओवर टाइम इट हैज़ डेवलप्ड इनटू अ वेरी स्मॉल गार्डन और अ माइन्यूट फॉरेस्ट, लाइक अ वेरी स्मॉल फॉरेस्ट, क्योंकि मेरे पास ग्रीनरी ज़्यादा है। मैं GMO क्रॉप्स एक तो नहीं लगाता हूँ, स्पेशली आजकल फ्लावरिंग इतनी ईजी हो गई है क्योंकि GMO, बट वो हम बिल्कुल नहीं करते हैं। सो वी आर फोकसिंग कम्प्लीटली ऑन ओरिजिनल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स दैट हैव एक्जिस्टेड हियर। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमारा बिल्कुल जो कैफ़े है इट इज़ कम्प्लीटली एंटी प्लास्टिक। वी डोंट यूज़ प्लास्टिक एट ऑल फॉर अ पैकेजिंग। और जो भी स्ट्रॉज हैं, स्ट्रॉज भी हमारे कम्प्लीट या तो पेपर की, या फिर हम कैफ़े में विद इन द कैफ़े हम स्टील स्ट्रॉज देते हैं। तो वो एक स्मॉल स्टेप है दैट वी आर ट्राइंग टू प्रिजर्व द इकोलॉजी अराउंड अस। एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन के साथ साथ रजत ने लोकल आर्किटेक्चर को भी अपने कैफे में इनकॉर्पोरेट किया है और विजिटर्स को पहाड़ों से इंट्रोड्यूस कराने के लिए रेयर पिक्चर्स भी लगाए हैं। मैंने इस कैफ़े में जितनी भी वुड हमने यूज़ करी है सारी मोर देन 90% ऑफ द वुड इज़ रिक्लेम्ड फ्रॉम ओल्ड हाउसेज। जैसे अब लोग तो छतें हटा के लोहे का स्ट्रक्चर बना रहे हैं या फिर लेटर डाल रहे हैं, तो जितनी भी पुरानी वुड थी वो मैंने कैफ़े में यूज़ करी है। और टॉप ऑफ दैट जो बरसातों में पेड़ गिरते हैं उसके जो लॉग्स होते हैं दैट जनरली एंड अप
फॉर बीइंग बर्नट इन द विंटर, उसके पीसेस मैंने लोगों को बोल के कि मैं इसकी टेबल बनाऊंगा या कुछ करूंगा, मैंने उनसे ख़रीदे और वही वुड जो है हमने कैफ़े में, अगर आप टेबल्स देखेंगे, चाय पी दे, ये सब दिस इज़ वेस्ट वुड बेसिकली। लोग इसको इस तरीके से जलाते हैं, बट इसको हमने एक न्यू लीज ऑफ लाइफ दी है और अच्छी भी लगती है, ऐसी बात नहीं है। छोटे शहर में रहते हुए भी रजत आज की जनरेशन का लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, लेकिन उनके दिल का एक सॉफ्ट कॉर्नर बिना किसी जुबान के बोलता है। रजत डॉग रेस्क्यू भी करते हैं और इन दिनों ओडीन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और पड़ोस के 2 डॉग्स लालू और कालू का भी ख्याल रखते हैं। मेजर सिटीज़ इंडिया की जितनी भी हैं सब में रेस्क्यू शेल्टर्स हैं और लोगों का थोड़ा अब तो जागरूकता हो गई है टुवर्ड्स एनिमल्स एंड टुवर्ड्स डॉग। बट मसूरी में ऐसा कुछ नहीं है, मसूरी में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। मसूरी में हम लोग सब बातें करते हैं, मतलब बातें करना तो अच्छा लगता ही है कि हम रेस्क्यू करें या फिर कुत्तों की कोई राइट्स होनी चाहिए या जानवरों की कोई राइट्स होनी चाहिए या उनका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बट मैंने ऐसा बहुत कोशिश करी, मैंने बहुत लोगों से मिला भी इस बारे में, लेकिन ये अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले से ही मैंने शुरू किया है। मैं डॉग्स को फीड का इतना ही करता हूँ, बट आई ट्राई टू अडॉप्ट अ डॉग ओवर टाइम, जो मैं फर्दर फैमिलीज़ में दे देता हूँ, मतलब जब वो ठीक करके उनको। तो अभी मेरे पास एक डॉग है जो जिससे आप मिले ही ओडन, ये भी एक रेस्क्यू डॉग है, इसकी भी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। तो मैं डॉग्स के लिए तो मैं जितना कर सकूं मुझे कम ही लगता है। मैंने हर समय यही कोशिश करी कि कुछ सेटअप बन जाए या कुछ मसूरी में हो जाए ऐसा, जहाँ पर हम अपने बच्चों को या फिर जो यंगर जनरेशन दैट इज़ कमिंग अप अराउंड अस, दे बिकम मोर इमोशनली अटैच टूवर्ड्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस। क्योंकि अगर आप एक जानवर से प्यार कर सकते हैं तभी मुझे लगता है आप एक इंसान को या फिर किसी और को सच्चे दिल से प्यार कर सकते हैं। क्योंकि जो एक जानवर से आपको एक प्यार मिलता है वो अनकंडीशनल लव होता है, उसको आप किसी चीज़ में, कमोडिटी में या किसी चीज़ में आप उसको मेजर नहीं कर सकते। अगर यूथ ही नहीं रहेगी तो फिर ओवर टाइम तो ऑब्वियसली तो जैसे पूरे उत्तराखंड में है ही, लायन का तो सीन है ही। लायन तो खैर सबसे हॉट टॉपिक है आजकल, दैट लोग नहीं रहते। क्योंकि लोग इसलिए नहीं रहते क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बट एटलीस्ट जो लोग जिनके बिजनेसेस हैं यहाँ और जिनके फैमिली बिजनेसेस चल रहे हैं, उन लोगों को तो एटलीस्ट इस चीज़ को कंसिडर करके, क्योंकि इस जीवन में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे से बढ़ के भी और चीज़ें हैं जो मुझे हर चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। मेड भी फ्रेंड, शाम को तो मैं बाहर निकलता हूँ, मैं अगर यहाँ से लाइब्रेरी भी जाता हूँ तो कम से कम 20 लोग मिलते हैं जिनसे दुआ सलाम होती है, हाय हेलो होता है। तो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी है मसूरी में, स्टिल अलाइव, एंड आई होप इट रिमेन्स अलाइव द टाइम्स टू कम। वो और आपको कहाँ मिलेगा? आप कहीं भी चले जाओ, ऐसा एक फीलिंग ऑफ अ फैमिली एंड togetherness, it's very difficult to find these days.